सतगुरुदेव जय हो। एक बार एक ऋषि की पत्नी सर्दियों के टाइम में स्नान कर रही थी समुद्र में और समुद्र के किनारे भक्ति कर रही थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना समुद्र में खड़ा होकर भक्ति की जाए, तो विष्णु भगवान बहुत जल्दी पसंद होंगे। तो विष्णु भगवान को पता चला कि कुछ है समुद्र में, तो उसने चक्र चलाया और चक्र से ऋषि की पत्नी की गर्दन कट गई। तो ऋषि सुबह होते ही दरबार में पहुंचा और बोला कि विष्णु भगवान से पूछो कि भाई मेरी पत्नी को क्यों मारा है, क्या गलती की थी उसने। तो उन भगवान के दरबार के आगे जय और विजय दो बच्चा खड़ा था। वो हमेशा जवान ही रहते थे, कभी बुढ़े नहीं होते थे। तो जय विजय को ऋषि ने कहा भाई मेरे विष्णु भगवान से मिलना है। तो जय विजय को भगवान इतने प्यारे थे कि भाई नहीं, हमारे विष्णु भगवान तो सोए हुए हैं, तो जब जगेंगे जब आपको जाना पड़ेगा, अभी तो नहीं जाने देंगे। तो ऋषि को गुस्सा आया बहुत। उसने विनय नम्रता की और विनती की कि भाई मुझे जाने दो। वो नहीं जाने दिया तो ऋषि को गुस्सा आया और उसको डांटा। फिर बोला कि भाई ये तेरा भगवान इतना ही प्रिय है ना, तो एक दिन तू तेरे भगवान के हाथ से ही मरेगा। इतना कहकर विष्णु भगवान जग गए और बोला कि भाई विष्णु भगवान मेरी पत्नी को क्यों मारा। तो विष्णु भगवान क्या बोलते, चुपचाप बैठ गए। तो उसने श्राप दे दिया कि जैसे मैं मेरी पत्नी के लिए तरस रहूँ, वैसे आप भी आपकी पत्नी के लिए तरसोंगे। फिर वो तो चला गया। बाद में समय परिवर्तन हुआ, समय आया, त्रेता युग आया। तो विष्णु का अवतार तो वो नहीं था, विष्णु का अवतार हुआ रामचंद्र के रूप में, और वही रावण और कुंभकर्ण जय विजय हुए। तो उसने बोला कि भाई उसी समय बोला था कि हम भगवान के हाथ से मरेंगे, तो भगवान को क्या, भगवान ये ऋषि ने तो मुझे शराप दे दिया, इस शराप का क्या होगा। तो उसने बोला कि भाई मैं राम का अवतार में आऊँगा धरती पे, और आप जय विजय हो तो रावण और कुंभकर्ण के रूप में वहाँ आओगे। वो आ गए। अब रावण एक मतलब पंडित जी नहीं था, वो मतलब वेदों का टीकाकार था और बहुत ही अच्छा आदमी था। लेकिन उनकी गलती, कर्म ही किस्मत बनती है। तो उसने ऐसे कर्म किया, सीता जी का हरण किया। फिर आगे बात बढ़ गई तो उनको तो पता ही था कि भाई ये होगा तभी इसकी मृत्यु होगी, नहीं तो कैसे होगी। फिर रामचंद्र आए और ये सब पूरी कहानी सबको ही पता ही है। फिर वो रावण रामचंद्र से हाथ से मर गए और सीता जी, जो लोग कहते कि सीता जी को रावण ने पकड़ा था, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप वेद पुराण पढ़िए। सीता की परिभाषा होती है आग, तो वो तो आग था, सीता थी, उसको कौन पकड़ सकता है। तो सीता तो पहले से ही सीता की सया गई थी, और जो सीता थी वो तो एक रामचंद्र जी ने अपने दिल के अंदर छुपा ली थी। तो जय और विजय ये दोनों कुंभकर्ण और रावण थे। यहाँ आकर रावण को पता था कि राम मुझे मार नहीं सकते, कैसे मारेंगे। तो उसने शूर्पणखा के जरिए शूर्पणखा को भेजी और शूर्पणखा की नाक कटवाई। बाद में ये सब हुआ था तो राम को और रावण को सबको पता था, लेकिन अपन को इस दुनिया को दिखाने के लिए किया कि देखो अन्याय की भी कोई हद होती है। मतलब पाप कितना पाप करेंगे, पाप की कोई सीमा होती है। तो कर्म करना चाहिए इंसान को 100 बार सोच के। कहावत है कि कोई भी काम, अच्छा काम हो तो कर लेना चाहिए, लेकिन बुरा काम के लिए 100 बार सोचना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका परिणाम क्या आएगा। तो ऋषि ने श्राप दे दिया था तो उसका काम तो करके गया था। और संत महात्मा जो मुंह से निकलते हैं उनके, वो बोलते हैं तो 100% सत्य होता है। जो कर्ता करे वो तो होता है या नहीं होता, लेकिन संत करता है वो 100% होता है।